लेकिन आज भी अगर लोगों को दहेज न मिले तो लोग पागल हो जाते हैं। ऐसी बुरी बीमारी फैली है। आपसे निवेदन है कि घर में बहू लाना, घर में बहू लाना, लेकिन बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी बेटा उसका कहना मानेगा। बहू आएगी वो आपकी सेवा करेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। बहू आएगी वो पूरे घर को संभालेगी, लेकिन बहू रानी आएगी आपको उसे संभालना पड़ेगा। जिसका पिता 40-50 लाख रुपए शादी में देगा तो उसकी बेटी भला काम करेगी? कभी नहीं। अच्छा, दहेज वाले भी बड़ा, लड़के वाले जो होते हैं ना वो बड़ा जिद्दी टाइप होते हैं। चाहे लड़की का बाप अपना घर और शरीर गिरवी रख के उन्हें दे दे, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरता। बाद में यही बोलेंगे भैया कुछ ज्यादा नहीं आया। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको समझा दें कि एक बाप के 3 बेटियां थी। उसने सबसे बड़ी बेटी की शादी की तो जैसे ही लड़का बारोटी हुई तो वहां बैठा। अब वो लड़का बाहर उठ गया, बोला ससुर से कि मुझे कार चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। बोले, पिता ने जवाब दिया, बेटा हमारे 2 बेटियां और हैं, गाड़ी कहां से लाऊंगा, और हमारी नौकरी तो बहुत छोटी है, 20-25 हजार रुपए की वो घर का खर्चा भी चलता है, और 2 बेटियां और हैं, अगर आपको दूंगा तो 2 बेटियों को और देनी पड़ेंगी। लेकिन वो जिद कर गया, बोले अगर गाड़ी नहीं दोगे तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा अगर गाड़ी नहीं मिली तो। बेचारे पिता ने, लड़की के बाप ने अपनी पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी। जवाब दिया, मेरी बेइज्जती हो जाएगी बेटा अगर बारात वापस चली गई। लेकिन वो नहीं माना। बेचारे पिता ने यहां वहां से रुपए लेकर के गाड़ी दी, गाड़ी देकर के अपनी बेटी को विदा किया। लेकिन सुबह ही सुबह लड़के ने अपने घर जाकर के अपनी बीवी को उठाया, चलो मंदिर चल रहा है दर्शन करने के लिए। जैसे ही पत्नी को उठाया, नहला धुला करके भाई बढ़िया खुद नहाया और बीवी को गाड़ी में बिठा के चले दर्शन करने के लिए। भागते जा रहे, स्पीड में गाड़ी है। अब पत्नी रोक रही, महाराज धीरे चलाइए, आपको ढंग से चलानी भी नहीं आती। अरे धीरे चलाइए महाराज, क्या कर रहे हो? लेकिन अब वो धीरे कैसे चलाएं, खुद के बाप को तो पैसा लगो ना है, खुद के बाप को लगो हो तो थोड़ो तरस हुआ है। अब भाई भगाते जा रहे गाड़ी को। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे तो एक भिखारी, विकलांग था, बैसाखियों का सहारा लेके चल रहा था। तो भिखारी रोड क्रॉस कर रहा था, रोड पार कर रहा था। अब साहब की गाड़ी इतनी तेजी में है, पत्नी बार बार रोक रही, महाराज रुक जाइए, लग जाएगी, किसी की चोट लग जाएगी। लेकिन भैया जब तक ब्रेक लगाई, जब तक कंट्रोल की है, तब तक गाड़ी इतनी स्पीड में थी, भिखारी के थोड़े से लगने से बच गई। जैसे ही भिखारी बचा, साहब गाड़ी से नीचे उतरे और गुस्से में जवाब दिया, क्यों रे तो है, ये अंधा भी हो चुका, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी? अगर गाड़ी खराब हो जाती या टूट जाती तो तेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, तेरी तो औकात भी नहीं है जो इसका हर्जाना दे दे। इसका पैसा कौन देता? भिखारी हाथ जोड़ रहा, महाराज गलती हो गई, अरे मुझे माफ करो। अरे ऐसे कैसे गलती हो गई? अगर गाड़ी टूट जाती तो पैसे कौन देता? तेरा बाप। भिखारी हाथ जोड़ रहा, महाराज गलती हो गई। पत्नी निकली गाड़ी से और 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब सांप आग बबूला हो गए, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए। अरे ऐसे क्या जरूरत थी पैसे देने की, ये भिखारी है।
पत्नी ने पति का चेहरा देखा और जवाब दिया, जबान संभाल के बात कीजिए। क्यों? तुम्हें पता है ये भिखारी है, इसके पास कुछ भी नहीं है और ये विकलांग भी है, पैर भी नहीं है, तब ये रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा है और तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगते हो भीख, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये रोड का भिखारी है और तुम मंडप के नीचे बैठने वाले भिखारी हो, दोनों में क्वालिटी अलग अलग है, भिखारी दोनों ही हो। ये रोड पे खड़े होके मांगता हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगते हो। बोलिए गोविंद भगवान की। भिखारियों की क्वालिटियां अलग अलग होती हैं। कोई मंदिर के अंदर मांगता है भगवान से, कोई बाहर रोड पे खड़े होके मांगता है, कोई मंडप के नीचे मांगता है। भिखारी सबैये चाहे जैसे मांगो। बोलिए गोविंद भगवान की। लिखा है दादा, ओ दहेज के ठेकेदारों और तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी।
लगे रे शीतला छाई। कब कब भैया के बेरी लगे, कब लगे रे दाहिनी बाई। अरे चाहत में भी आके करुबी लागे, बैठक लगे रे शीतला छाई। बाट तो भैया के दुश्मन लगे, रड़ में लगे रे दाहिनी बाई। बोलिए कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज विदा किया है मैया मैना ने अपनी बेटी को। बड़ी प्रसन्नता है। जैसे ही मां पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो वहां महल तो था नहीं। मैया ने जवाब दो, पिछलो जन्म जैसे हमने काटो वो तो काट लियो, लेकिन अब एक काम करो, अब आप मेरे लिए महल बनवाओ। तो बुजुर्गों, मैया पार्वती के लिए बाबा ने सोने के महल बनवाए और उन महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, जो रावण के पिताजी हैं। ब्राह्मण विश्वशर्मा आए, पूजन करवाया, गृह प्रवेश करवाया, लेकिन रावण ने जब उन सोने के महलों को देखा तो जवाब दिया, पिताजी ये आप दक्षिणा में मांग लो। दक्षिणा में वो सोने के महल मांग लिए। भगवान भोले बाबा बड़े अजीब हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्या कौन कहां क्या कर रहा है। तो बाबा बोले अब जैसो हमाओ वैसो तुमाओ ले जाओ। बाबा ने वो सोने के महल रावण को दे दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान बोले हमारे तुम्हारे नसीब में महलन की कोई आप इच्छा न करे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर नसीब में होते तो कहीं नहीं जाते। बड़े प्रेम से दोनों रहने लगे हैं। महाराज श्री सुखदेव भगवान बोले हैं, राजन परीक्षित, प्रसंग उठता है कि हम और आप किसकी संतानें हैं, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हम और आप किसकी संतानें हैं। तो बुजुर्गों, भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अच्छा, जैसे आप संतों से पूछो तो संत ये कहते हैं कि ये दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन विद्वान ये कहेंगे और विज्ञान ये कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात ये कही है। अच्छा, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। तो गॉड की फुल फॉर्म होती है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला,
ऑपरेटर का मतलब होता है पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है संहार करने वाला, मारने वाला। तो बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, और मारने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। तो दुनिया 3 चीजों से ही बनी है। हम और आप मनु महाराज के वंशज हैं। भगवान ने स्वयं देखा कि जो एक देवहूति नाम की कन्या है मनु महाराज की, तो करदम